खम्मा घनी राधे राधे सा। कैसे आप सभी लोग, आशा रखते हो अच्छे ही होंगे। तो हम जा रहे हैं आज राधा गोविंद देव मंदिर, जो कि स्थित है जयपुर में। और देखिए साथ में हमारा मिट्ठू भी बोल रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं बोलेगा तो ट्विस्ट नहीं आएगा। जब भी मैं बोलने बैठूंगी ना, देखो एडिटिंग शुरू की नहीं और इसने बोलना शुरू किया नहीं। तो चलिए, ये है हमारा नव विवाहित जोड़ा, फुलेरा दोज पर किया है विवाह। यहाँ मैं तैयार हो रही थी और खाना जय श्री राधे। वीडियो शूट कर रहा था। तो आज हम कहाँ चल रहे हैं? गोविंद देव जी श्रीधाम वृंदावन। अपने गाड़ी साफ कर रहे हैं, यहाँ पे तो टूट जाए। हेलो पापा, हाय भी कर दो। मेरी लड़ी आपने हटा दी क्या? हाँ बेटा। तो ये चार्ज हो रही है। मडियो लगा रही है। हेलमेट ले लो तुम्हारा। हेलमेट लो यार। और मोबाइल हेलमेट उतार लो ना। बहुत स्मेल है इसमें, अजीब सी। तो पहुंच गए हैं हम लोग राधा गोविंद देव मंदिर। और साथ में दर्शन करने का बहुत ही कम ऐसा चांस होता है, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही दर्शन करने के लिए आते हैं। हस्बैंड अपनी जब छुट्टी होती है तभी आ पाते हैं। तो किसी ने अभी होली पर दर्शन किए हैं? कौन कौन जयपुर से आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कहाँ कहाँ से देख रहे हो। लेकिन साथ में राधे राधे ज़रूर से लिखना। यहाँ मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी है। और ये बहुत सुंदर नज़ारा था, इतना अच्छा सुंदर डेकोरेशन था यहाँ। और आज बहुत ही भव्य प्रोग्राम था, सांस्कृतिक प्रोग्राम था। लेकिन हम लोग रुक नहीं सकते थे, तो मैं आराम से बैठ गई थी अपने किशोरी और लड्डू बाबू को लेकर के, क्योंकि मुझे दर्शन करके ही जाना था यहाँ से। क्योंकि मंदिर में पहुँचे तो दर्शन करके ही जाएंगे, फिर जाना था मम्मी के यहाँ पे। क्योंकि उसका कारण ये था कि मम्मी ने हमें पगफेरे की रस्म के लिए बुलाया था। तो हम लोग बैठे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और हस्बैंड जो है वो जेंट्स लाइन में है। अब देखिए कितनी भीड़ बढ़ गई थी और हम लोग मम्मी के घर पहुँच गए थे। स्वागत हुआ था हमारे लड्डू और किशोरी का, हमारा भी। तो वो वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति पर। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और हमारी नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल और राधिका हमारी विराज गई थी। पापा भी आकर के यहाँ हाथ जोड़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और भोजन रख दिया था यहाँ। फिर हम सब लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि हमें निकलना था घर के लिए। और क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि रात को नहीं निकलेंगे, थोड़ा जल्दी ही हम लोग निकलेंगे। तो बस यहाँ भैया बैठकर खाना खा रहा था, बड़े भैया और भाभी खाना बना रहे थे। और खाने में क्या क्या बना था वो आप देख लेना अभी। देखिए समोसे हैं और आलू और छोले की सब्ज़ी है, रसगुल्ले मीठे में, ये देखिए पूरी। यहाँ मैं बैठ के खाना खा रही थी, भैया और बात करते करते भैया को समझा रहे थे। देखिए, और हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि कोफ्ते भी बने थे और ये मिठाई भी थी। तो बहुत टेस्टी बना था सब कुछ। यहाँ ये शाम का भोजन है, वो जब हम लोग दोपहर में आए थे तब का था, ताकि इन लोगों को मम्मी ने बहुत प्यारी सी पोशाक दे के भी विदा किया था। ये देखिए हमारे लड्डू बाबू और हमारी किशोरी। अब इनके तिलक हो गया, हमारे भी तिलक होगा, क्योंकि हम लोगों की है विदाई, हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए भाभी तिलक कर रही थी।
मन तो करता है कि मैं भी रहूं वहाँ पे 1-2 दिन, लेकिन जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है और घर पे कोई होता नहीं है, तो बस इसी वजह से मैं रुक नहीं पाती हूँ। बाकी अगर मैं अब की बार जाऊंगी तो फुल डे व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब व्लॉग का चैनल है तो भाई शूट करना पड़ेगा। तो यहाँ ना नेक्स्ट डे जाने की तैयारी थी अजमेर। मेरी मामा ससुर यानी कि मामी सास की बेटी के यहाँ लेकर के जा रहे थे ढूंढ, यानी कि पहरावनी भात का प्रोग्राम था। तो बस मैंने बाईसा को देने के लिए बेस पैक कर दिया था, और जो बाबू के लिए कपड़े लाई थी वो भी मैंने पैक कर दिए थे। ये देखिए, तो अगले दिन निकलना था, वो वाला व्लॉग मैं इसी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि अभी इन दिनों में मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि अलग अलग से जो भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके क्लिप लिया, मैंने क्या कान्हा ने लिया वो ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो भी है रेगुलरली जो स्टार्ट होगा वो व्लॉग मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ छोटे बाबू की ड्रेस भी पैक हो गई थी। और मैं कान्हा से बात करते हुए पैक कर रही थी, और हस्बैंड कुछ कर रहे थे अंदर किचन में, शायद बोतल भर रहे थे, क्योंकि रात का समय था। फिर हम लोग देखिए बस में बैठ गए, रवाना हो गए थे यहाँ से। और गए ना तब तो सब लोग बहुत ऐसे, सब में एनर्जी थी, और फिर बाद में सब लोग थक गए थे, मतलब क्योंकि सफ़र में ना सब लोग थक ही जाते हैं। फिर यहाँ सफ़र बहुत लंबा था, और कुछ देर में बैठी, फिर मैं खड़ी हो जाती, फिर मैं बैठ जाती, फिर मैं खड़े हो जाती। और मस्ती मजाक तो नहीं था, सब लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातें हो रही थी, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। फन नहीं था वो, मैंने बहुत मिस किया। और मतलब क्योंकि सभी लेडीज़ ही थी, बच्चे बहुत कम थे, बच्चे अगर थे भी तो वो छोटे छोटे थे। और जहाँ गर्ल्स होती है ना वहाँ बहुत फ़न होता है, बेटियाँ होती है ना बहुत चंचल होती है। तो सभी की शादी हो गई है, तो घर में यहाँ इस साइड में ना बेटे हैं, बेटियाँ नहीं है, मतलब दोनों मामी सास की एक एक बेटी है, और एक के है जो लड़की ही है। और बॉयज़ ना बिल्कुल बोरिंग ही होते हैं, बहुत कम लड़के फ़नी होते हैं और हंसी मजाक करते हैं, और कहीं मतलब माहौल थोड़ा अच्छा रखते हैं। तो बोरिंग सा सफ़र था, लेकिन बस हमें तो मंजिल पर जाना था, यानी बाईसा के यहाँ। और अच्छा लगा जा कर के। और उनके घर के आसपास में इस तरह से पर्वत थे, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, देखिए। और कितना ऊपर देखिए एक झंडा लगा हुआ है, आई थिंक ज़रूर वहाँ कुछ होगा। और फिर ये एक मंदिर भी था बना हुआ, ये भी होगा किसी न किसी देवी देवता का या भगवान जी का मंदिर तो होगा ही, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। खाना व्लॉग ले रहा था, हम लोग खड़े थे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बस खाना लेकर के आए ही थे, बाकी सब लोग खाना ले रहे थे। तो जो जेंट्स थे उनके लिए तो चेयर्स वगैरह लगी थी, बाकी लोग जो आधे लोग थे वो नीचे भी बैठ गए थे। तो आप देख रहे होंगे गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये जो शामियाना लगा हुआ है, यानी टेंट लगा हुआ है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्या ही कहे। और अचानक ही माहौल हुआ ठंडा, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और बहुत अच्छा सा हो गया था। सुनहरी धूप में भी ठंडी सी हवा आ रही थी, शायद कहीं ना कहीं बारिश हुई थी। अचानक ऐसा हुआ था, हम लोग जब खाना लेकर के उठ गए थे तब। फिर हम लोग आ गए नीचे, और नीचे उतरने लगे, क्योंकि जाने की तैयारी करनी थी। तो सब लोग जैसे जैसे एक एक जन खाना खा के नीचे उतरा, और फिर तैयारी, मतलब बाईसा से मिले और उनकी सास से, परिवार से मिले, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो वो भी मैंने शूट किया है, तो स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा आगे।
और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी ज़रूर से बताइएगा। यहाँ सब लोग ग्रुप में आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और जीजा की यहाँ ना एक दिन पहले भजन संध्या भी थी, यानी कि प्रोग्राम था, फाग उत्सव भी थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ होगा या क्योंकि यहाँ पे शाम जी का दरबार सजा हुआ था तो अच्छा लग रहा था, फोटोज़ वगैरह लगी हुई थी तो उससे पता चलता ही। और जब उन्होंने इनविटेशन दिया था तो बताया था कि एक दिन पहले ये प्रोग्राम है और इस तरह से शामिल होना है। लेकिन हम लोग तो यहाँ से कपड़े वगैरह लेके गए थे, पहनावनी लेके गए थे, साथ में तो जाना ही था हमें। तो वो वाला प्रोग्राम तो यानी भजन वगैरह तो मिस हो गए। और जो पहनावनी वाला सीन है ना वो मैंने शूट ही नहीं किया। रीज़न ये था क्योंकि मैं जाते वक्त ठीक है थोड़ा सही था, ये हम लोग रिटर्न में आ रहे थे तब का वीडियो है। तो मैं पहुंच तो गई थी ठीक है कैसे जैसे करके, लेकिन फिर दर्द होने लगा था, मन ही नहीं था, वहाँ मैं बैठी थी तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो बना लूँ क्योंकि दर्द हो रहा था। फिर आते आते तो देखिए मैंने बोरला हटा दिया था, गले वाला नेकलेस खोल दिया था क्योंकि मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी, दर्द भी बहुत हो रहा था। तो वो भी मुझे पेनफुल लग रहा था, जो बोरला था राखड़ी जिसे बोलेंगे, तो वो मुझे पेनफुल लग रहा था, गले वाला पेनफुल लग रहा था। मैंने चूड़े में से भी चूड़ियाँ कम कर दी थी तो घबराहट के कारण मैंने सब कुछ हटा दिया था। और वहाँ जब भात वगैरह चल रहा था वो भी मैंने शूट नहीं किया था, वही मिस हो गया, बाकी तो मिस नहीं हुआ। रीज़न बताना भूल गई मैं आपको। रीज़न ये था कि काना तो सो गया था वहाँ, और सो गया था ना काना, तो काना तो सो गया था और मैं भूल गई थी। काना थोड़ा ध्यान रख लेता, मम्मा मैं यहाँ शूट कर लूँ, मम्मा ये वहाँ ले लूँ, तो उसकी वजह से बन जाता है। वरना मुझे तो सच कहूँ मैं अभी इन दिनों में बहुत आलस भी आ रहा है, थोड़ी तबीयत भी वीक है, हाथ पैरों में बहुत दर्द बना हुआ है। मतलब जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं ना उन जॉइंट में बहुत दर्द होता है। कुछ कुछ जगह पर रियल वॉइस रख दूँगी, कुछ कुछ जगह पर मुझे बोल के बताना ही पड़ेगा कि भाई हाँ हम लोग कहाँ गए थे, क्या था। ये शाम का समय था, अब सब लोग बिल्कुल एकदम टूटे फूटे से हो गए थे, सब लोगों को थकान हो रही थी। फिर मैंने आगे जाके थोड़ा सा शूट किया क्योंकि मैं जब खड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा अब खड़े खड़े मैं कुछ शूट ही कर लेती हूँ, तो वो मैंने कुछ शूट किया था। फिर मैं बैठने के बाद में खड़ी हो गई थी, और तो खड़ी हो गई तो सोचा आगे जाके ब्लॉग शूट कर लेती, बस वही शूट कर रही थी। तो बस यहाँ सामने से जाकर के मैं थोड़ा सा ब्लॉग ले रही थी, ये पूरा दिखा दूँ। बहुत बड़ी बस की थी और काफ़ी सीट खाली भी थी। जाने में इतना ही तकलीफ़ नहीं हुई थी क्योंकि आते वक्त ना बस वाले भैया बहुत स्पीड में भी थे, और रास्ता भी मुझे नहीं था कि मैंने सोचा बाईपास ऐसा कुछ होता है ना तो वो थोड़ा सीधा होता है, लेकिन बहुत बेकार रास्ता था। बाय गॉड इतना पेनफुल रास्ता था कि क्या ही, मतलब बहुत तेज़ी से बस आई थी। फिर सामने से मैंने शूट किया और वापस वहाँ जाके खड़े हो गई थी, और देखते देखते शाम हो गई थी, आप देख रहे होंगे। बस खाना बैठे बैठे शूट कर रहा था और अब हो गई थी रात, बस क्योंकि बस वाले भैया ने भी लाइट जला ली थी, लाइट नहीं तो ये देखिए लाइट ऑन हो गई थी। और बस आप देख रहे होंगे कि बहुत खाली हो गई क्योंकि जो रास्ते में उतरने वाले लोग थे वो एक एक करके उतरते जा रहे थे और बस खाली होती जा रही थी। तो इस तरह से ये सफ़र था, क्योंकि बस में मतलब ये पूरा वीडियो शायद मेरे को लगता है सफ़र वाला ही है। तो जो भी 2-4-5 दिन थे मैं बिज़ी थी बहुत, समय भी नहीं था इतना, तो वो जो शूट किया वो मैंने सोचा कि उसको मैं इसी तरह से एक साथ ही डाल दूँगी, अलग अलग नहीं करूँगी। गाना का भी मन नहीं लग रहा था, यहाँ सब लोग बातचीत कर रहे थे और तो वो बार बार शूट कर रहा था। आप देख रहे होंगे आप, एक एक जन उतर के जा रहा था नीचे, मतलब जा रहे थे सब लोग नीचे धीरे धीरे। तो आधी बस खाली हो गई थी, पीछे केवल मामू साहब, दोनों मामू साहब बैठे थे और हमारे कमर साहब बैठे थे, यानी कि मेहनत के हस्बैंड, तो वो लोग ही बैठे थे। जेंट्स पीछे थे सबसे पीछे वाली सीट पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ही 5
4 या 5 लोग रहे होंगे जेंट्स में, बाकी सब लोग उतर के धीरे धीरे चले गए थे, क्योंकि जितने लोग घर पे पहुंचे थे साथ में जाने के लिए, और तो चौथाई लोग रास्ते से लिए गए थे। यहाँ मैं खड़े हो गई थी क्योंकि मुझसे बैठा जा ही नहीं रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। और देखिए पीछे तक पूरी बस खाली, आप देख रहे होंगे कि पीछे 3 से 4 जन ही हैं। और सच बता रही हूँ, घर पहुँचने के बाद, घर चाहे जैसा हो, झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन घर में पहुँचने के बाद जो सुकून और आराम मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। दुनिया में किसी जगह आपको सुकून और आराम नहीं मिलेगा, घर में मिलेगा आपको। और सच ना, जितनी थकान हमें रास्ते में होती है, सफ़र में होती है ना, घर में आने के बाद में एक बार के लिए बहुत ज़्यादा थकान होगी, लेकिन जो सुकून मिलेगा ना वो बहुत तसल्ली वाला होगा। उससे नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि हमारी चिड़िया ना अंडे देने वाली थी, तो मैंने सोचा कि जो टोकरी लगी हुई थी पहले बास्केट, उसको हटा देते। चिड़िया नहीं है ये, और ना ही बजीज है, यह है फिंच चिड़िया है ये, बहुत समय से है। तो मैंने सोचा अंडे देने वाली, तो इस बार मैं मटकी लगा देती हूँ, क्योंकि ये क्या करती है ना, जब घोंसले में बैठती है तो वो अंडा कहीं ना कहीं पंख में चिपक जाता है, ये खुद ही उठा करके उसे फेंक देती है। कैल्शियम की कमी के कारण अक्सर पक्षी ऐसा करते हैं और खुद ही उसे फोड़ के खा जाती है। इस बार मैंने सोचा अगर मैं मटकी इसमें लगा दूँगी तो शायद वो बच्चे रह पाए ना, तो मैंने सेव के लिए मैं ये सब कर रही थी। अभी तो ये दोनों दाना ले रहे थे, दाना खाने के बाद में ये लोग अपने घरौंदे में चले जाएंगे। और इस बार चाहती हूँ कि शायद साल भर हो गई, अब देखिए ये जो है ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी देर के लिए कि इनको ये महसूस हो कि इनका घर है, लेकिन फिर थोड़ी देर में मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। और काफ़ी सारा इस तरह से ये जो नारियल का जूट होता है ये मैं पिंजरे में रख दूँगी। और ये जो फिंच चिड़िया होती है ना, ये अपना घर घोंसला खुद से बना लेती है। बताऊँगी फिर किसी दिन मैं व्लॉग में, आप देखोगे कि कितना सुंदर घर बना लिया है। और जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तब तक तो इन्होंने आधा घर इसमें बना लिया है, तो फिर किसी दिन दिखाऊंगी व्लॉग में। और व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। यहाँ देखिए जब मैं मटकी को बांध रही थी तो मैंने लोहे के तार से बांधा था ताकि मटकी गिर नहीं जाए, बच्चों को चोट ना पहुँचे। और जो ग्लू गन होती है उससे मैंने ढक्कन को ऊपर उल्टा चिपका दिया था ताकि ढक्कन ना गिर जाए। मेरे बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं इन्हें उड़ा दो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान सहेज के रखना चाहता है। तो ये मेरे कान्हा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये मेरे कान्हा की ही चिड़िया है, तो मैं उन्हें नहीं उड़ा सकती हूँ। मेरे कान्हा की जान इनमें बसती है, तो आप ही सोच लीजिए मैं कैसे उड़ा सकती। बट इन्हें इतना प्यार करती हूँ, हर चीज़ समय पर देना और ध्यान रखना, सर्दी गर्मी बरसात का ये मेरी प्रायोरिटी है, वो मैं ध्यान रखती हूँ। और बहुत छोटी छोटी सी चिड़िया है, पिंजरा बहुत बड़ा है। फिर शाम का समय था, बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और छोटी सिस्टर का फ़ोन आया हुआ था तो मैं उसी से बात कर रही थी, और हाथ पैर में बहुत दर्द था। और कान्हा ना बस वो तो मोबाइल लेके तैयार खड़ा रहता है व्लॉग शूट करने के लिए। मैं उसे मना कर रही थी कि भाई मेरी हालत देख कैसी हो रही है, लेकिन बंदा मान ही नहीं रहा था, तो उसने ये भी व्लॉग ले लिया। तो शाम का समय था, मैं अदरक कूट रही थी, देखिए। तो क्योंकि कॉफ़ी से थकान नहीं उतरती, लेकिन ये चाय की एक चुस्की से थकान उतर जाती है, तो सोचा चाय बना लेती हूँ। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कान्हा ने शूट कर लिया, तो वही मैंने ऐड कर दिया कि वो मुझे काटने ही नहीं देता कि नहीं मम्मा आपको तो ये लगाना ही है। और उटपटांग मस्ती और उटपटांग तरीके से देखिए, मैंने सोचा कि मैं इसे हटा दूँगी, लेकिन वो बदमाश है ना, मानता नहीं है, तो फिर मैंने रहने दिया। यहाँ दूध गर्म हो गया था, एक तरफ चाय बन रही थी। बाल देखिए मेरे कैसे फैल रहे हैं, कैसी हालत हो रही है। तो चलिए ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी से लेती हूँ विदा। खम्मा गणिसा और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।